The question is, according to the principle of dash, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurers will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured by each of them and compensate for the actual amount of loss. तो यहाँ पे जिस प्रिंसिपल की बात की जा रही है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने सेम रिस्क के लिए मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, देन इन दैट केस सारे, अगर वो इवेंट अकर होता है, अगर वो लॉस अकर होता है, देन इन दैट केस सारे इंश्योरर मिलके उनको कंपनसेट करेंगे। किस प्रपोर्शन में? तो जितना प्रपोर्शन का सम उन्होंने अश्योर किया है उस प्रपोर्शन में, ठीक है। जो भी एक्चुअल अमाउंट का लॉस होगा उसके लिए ये सारे इंश्योरर मिलके कंपनसेट करेंगे इन द प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट अश्योर्ड। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से कि अगर मान लो कि एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, से राम। राम ने अपने घर का इंश्योरेंस कराया, उनके घर की कीमत थी वर्थ 12 लाख रुपीज, राइट। अब मिस्टर राम ने जब अपने घर का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, अगेंस्ट से फायर, राइट। अब जब मिस्टर राम ने इंश्योरेंस कराया तो उन्होंने 3 कंपनी से इंश्योरेंस कराया। एक कंपनी ए जिससे उन्होंने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, एक कंपनी बी जिससे उन्होंने 4 लाख का इंश्योरेंस लिया, और एक कंपनी सी जिससे उन्होंने 6 लाख का इंश्योरेंस लिया, राइट। अब मिस्टर राम के घर में मान लो कि आपका इवेंट अकर हो गया, ठीक है, मान लो कि घर में आग लग गई, ठीक है। तो इन दैट केस जो एक्चुअल लॉस हुआ था वो हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब मिस्टर राम ने इन तीनों कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था, तो अब कौन सी कंपनी कंपनसेट करेगी? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा, जो ये बोलता है कि अब क्योंकि इन द इवेंट ऑफ लॉस ये तीनों कंपनियां मिलके, सारे इंश्योरर मिलके इस लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे इन द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट अश्योर्ड। तो क्या प्रोपोर्शन है इनके अमाउंट अश्योरेंस का? 1:2:3। अब जो भी लॉस हुआ होगा उस लॉस को ये तीनों कंपनियां इस रेशियो में कॉम्पनसेट करेंगी राम को। क्लियर? ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है।